So this is a cult of wrestling, guys, and we have a latest news. So please पूरी वीडियो को देखना भाई, स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा. We have provided the latest news. तो start the update this today as number 1. इस अपडेट भाई, ये अपडेट है none other than WWE की मेजर अनाउंसमेंट के बारे में. देखिए, आप सबको पता है कि इस समय WWE कंपनी बुलंदियों पर है. मतलब वो जो कर रही है भाई, उसका वो प्लान हिट कर रहा है. हर चीज इस समय वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की टॉप लेवल पर है. चाहे मर्चेंडाइज, चाहे टिकट सेलिंग, चाहे मेन इवेंट, चाहे PLEs, हर चीज WWE कंपनी की परफेक्ट जा रही है. अब इसको भगवान का करिश्मा समझ लीजिए या फिर उनकी किस्मत, जो भी है अच्छा जा रहा है. सो भाई, ट्रिपल एस ने एक लोहे पे लोहा मार दिया है. ट्रिपल एस ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दिया और ये अनाउंसमेंट है WWE के फ्यूचर PLEs की. अब आपको पता है फ्यूचर में जो बड़े PLEs हैं, नंबर 1 है समर स्लैम, जो कि क्लीवलैंड से होने वाला है, वो तो कंफर्म है. लेकिन नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल, उसके बाद रेसलमेनिया एंड देन फिर भाई समर स्लैम. ये मेजर इवेंट्स होते हैं, 3 मेजर इवेंट्स होते हैं. एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज व्हाई ट्रिपल एच ने सर्वाइवर सीरीज को मेजर इवेंट क्यों नहीं कहा, बिकॉज वो भी एक ऐसा इवेंट है जो कि लगभग 40 साल पुराना है. सो मुझे नहीं पता उसको बड़ा इवेंट क्यों नहीं मानते. आमतौर पर साल में 4 इवेंट होते हैं, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम एंड सर्वाइवर सीरीज. सो बट आई थिंक कि ट्रिपल एच को लगता है कि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया एंड समर स्लैम इज द बिगेस्ट PLE. सो कोई बात नहीं भाई. तो ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि रॉयल रंबल होने वाला है 1 फरवरी से 2025 में इंडियन एप्लिस से. अब ये इंडियन एप्लिस होगा भाई, आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट एवर होगा वहां से ये. और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच ने एक और चीज कही है. उसने कही है कि रेसलमेनिया एंड समर स्लैम इज ऑल्सो हेडेड टू इंडियन एप्लिस. अब देखिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है बिकॉज नेक्स्ट ईयर का ऑलरेडी कंफर्म, रेसलमेनिया तो कंफर्म है लेकिन समर स्लैम कंफर्म नहीं है. लेकिन मैं उनको चीज़ बता दूं दोस्तों, रॉयल रंबल होने वाला है इंडियन एप्लिस से नेक्स्ट ईयर. और बता दूं कि रेसलमेनिया होने वाला है एलिजेंट स्टेडियम से, जो कि होने वाला है लास वेगस निवाडा के अंदर. अब देखिए, समर स्लैम कंफ्यूजन में है बिकॉज समर स्लैम का नेक्स्ट ईयर का प्लेस कहीं ना कहीं अभी तक पता नहीं है. तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि ट्रिपल एस ने ऑलरेडी समर स्लैम 2025 को लॉक कर दिया है, लीक कर दिया, और ये नन अदर देन होने वाला है, क्लियर है, इंडियन एप्लिस से. अब देखिए, ऐसा होता है तो हमें तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमको तो भाई PLE से मतलब है, किसी भी लोकेशन में करा दो. लेकिन वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए अच्छी बात है बिकॉज अगर वहाँ पर बड़े PLEs हो रहे हैं तो टिकट सोल्ड आउट. वहाँ के लोगों के लिए टूर इवेंट्स होते हैं तो भाई उनके लिए अच्छी न्यूज़ होती है. सो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जहाँ मर्जी करा लो, बस हमको तो भाई लाइव इवेंट्स PLE से सब दिखा दो, डेट फॉर श्योर. सो दिस इज अ मेजर अनाउंसमेंट. द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk. अब देखिए, CM Punk के बारे में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. CM Punk के बारे में कंफ्यूजन है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मैच नहीं लड़ते हुए नजर आने वाले हैं बिकॉज वो समर स्लैम तक भी क्लियर नहीं होंगे. सो दोस्तों, आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, ये रूमर को उठ रहा है बिकॉज ये रूमर इसलिए उठ रहा है बिकॉज आपको पता ही होगा कि ड्रू मैकिंटायर ने CM Punk पर ब्रूटल अटैक किया है समर स्मैकडाउन के एपिसोड में. एंड दिस इज वाई बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं एक माइंड कन्फ्यूजन है कि समर स्लैम तक भी CM Punk क्लियर नहीं होने वाले बिकॉज दिस इज वाई कि ड्रू मैकिंटायर के थ्रू अटैक करवाया गया है ताकि CM Punk को थोड़ा और रेस्ट मिल सके. अब दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, यू नेवर नो व्हाट WWE हैज़ डन. आप WWE कंपनी के बारे में बहुत नहीं जानते, समझ रहे हो आप. आपको ये नहीं पता कि WWE कंपनी किस तरह से स्टोरी लाइन बनाती है, माइंड को प्लान करती है. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम में होगा. ये मेरी प्रिडिक्शन है भाई, मैं कंफर्म बोल चुका हूँ. और मैं आप सबको कहता हूँ, लिख के ले लो बात. CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम ब्राउन स्टेडियम क्लीवलैंड के अंदर होगा. क्लियर कट बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा मैच है और CM Punk का रिटर्निंग मैच है. इससे बेहतरीन बात और कुछ नहीं हो सकती. तो दिस इज अ कंफर्मेशन. और क्योंकि दिस इज वाई बिकॉज आपने देखा होगा ड्रू मैकिंटायर ने आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में खुद को क्लियर कर दिया कि वो मनी इन द बैंक में आने वाले हैं. और ड्रू मैकिंटायर इसी के साथ मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट वीक होने वाला मैच. और वहां पर ड्रू मैकिंटायर जब एंड में पहुंचेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक में जाएगा और वैसा ही हो रहा है. ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई भी कर जाएगा, लेकिन मनी इन द बैंक लेडर मैच के अंदर जब वो एंड में पहुंचने वाला होगा ब्रीफ केस को ग्रैब करने के लिए, तब द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का रिटर्न होगा और वहां पर वो ड्रू मैकिंटायर को कोच करवा देगा दोबारा से. एंड दिस इज वाई ये चीजें जाने वाली समर स्लैम के अंदर. वहां पर एक मेजर प्लान मैच ऑलरेडी आप सबको पता है. तो भाई, ये चीजें मत बोलो कि CM Punk क्लियर नहीं होंगे. दिस इज अ क्लियरेंस दैट CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट समर स्लैम कंफर्म.
द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी वाइट सिक्स फैक्शन। तो भाई आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आप सबने देख ही लिया होगा कि वाइट सिक्स फैक्शन ने क्या धूम मचा दी भाई। सही में भाई चैट केबल की ऐसी की तैसी करके रख दी भाई आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भाई। जिस तरह से वो रिंग में खड़ा था एंड उसके बाद भाई जब निक्की क्रॉस रिंग के अंदर आती है भाई साहब, वो टेप जो माइकल कोल को पकड़ाती है एंड उसके बाद क्या होता है भाई, जो इंटरव्यू सामने आया ना उसको देख के भाई इमोशनल हो गया मैं सही में यार। वाकई में भाई अंकल हाउडी एंड बो डैलस दोनों फेस टू फेस होते हैं और अंकल हाउडी पूछता है कि तुम अपने भाई की मौत के बारे में क्या सोचते हो, तुम उसके जाने के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें कैसा लगता है आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो भाई क्लियर कट इंटेंशन थी अंकल हाउडी की कि भाई वो बो डैलस को अपने साथ ज्वाइन करे। वैसे मैं आपको बताता हूँ दोनों एक ही हैं भाई, कोई अलग अलग पर्सनैलिटी नहीं है। बो डैलस अंकल हाउडी एक ही कैरेक्टर है और ये सामने जो आमने सामने देख रही है जस्ट स्टोरी है, लेकिन ऐसी स्टोरी बहुत अच्छी लगी मेरे को भाई, क्योंकि अंकल हाउडी और बो डैलस को अलग अलग दिखाना बहुत अच्छा हो सकता है। ये दोस्तों स्टोरी वही चलेगी जो फील्ड और ब्रेव एड की चलती थी, यानी कि ब्रेव एड अलग कैरेक्टर होता था और फील्ड बन के जब वो आता था वो एक अलग होता था। उसी तरीके से बो डैलस के साथ भी ऐसी स्टोरी चलेगी। बो डैलस एक आम आदमी होगा लेकिन जब वो अंकल हाउडी बन के आएगा तो वो फील्ड वाला कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन भाई आज मज़ा आ गया और सही में बो डैलस ने भाई इस बात को एक्नॉलेज किया है कि वो दुनिया को दिखाएगा कि उसका भाई क्या था, उसके भाई की जो इंटरेस्ट है वो क्या था, उसके भाई का जो एक ड्रीम था, जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था वाइट सिक पर, वो क्या प्रोजेक्ट था। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, ये जो आप वाइट सिक फैक्शन देख रहे हो ना आज, ये ब्रेव एड का ही प्लान था। लेकिन एक समय पे ब्रेव एड के साथ जो मतलब इशू चल रहे थे उसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन आज चीज़ें वाकई में रियलिटी बन चुकी है और आप जो चीज़ें देख रहे हो वो एक ब्रेव एड का जीता जाता सबूत है कि वो एक ड्रीम था उसका। सो प्लीज एक्नॉलेज दैट। एंड इसी के साथ भाई ये जो टेप, इसके बाद टेप का एंड होता है। एंड देखा जाए तो भाई लास्ट वीक डेब्यू और इस वीक जो चीज़ें सामने आई इंटरेस्टिंग थी। अब लेकिन इंटरेस्टिंग हो कि भाई नेक्स्ट वीक क्या होता है, बिकॉज उसके लिए काफ़ी चीज़ें एडवर्टाइज तो नहीं है, बिकॉज मनी इन द बैंक की क्वालिफाई है। लेकिन भाई वाइट फैक्शन के लिए आई थिंक फर्स्ट मैच इज गोना बी हेडेड टू समर स्लैम। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं और अगर ऐसा होता तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मज़ा ही मज़ा है। तब मेन ऑब्जेक्शन इज क्लियर। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी भाई कुछ मैचेस जो है क्लैश वो सॉरी कुछ मैचेस जो है मनी इन द बैंक के लिए ऑफिशियल हो चुके हैं। यू सी दैट, ये मैंने बताया था आपको मैच होने वाला 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है। कोडी रोड्स, दवाई रेंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस वर्सेस ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा, टामाटोंगा, टामा लियोन, भाई जेकब फाटू इसमें इंक्लूड है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये मनी इन द बैंक के लिए हेडेड हो चुका है टोरंटो ओंटारियो कनाडा के लिए। द नेक्स्ट मैच इज गोना बी भाई चैट गेबल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है मनी इन द बैंक के लिए। एंड इस द नेक्स्ट मैच इज गोना बी सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब देखते हैं भाई इस मैच में क्या होता है। सैमी ज़ेन होम टाउन हीरो है तो भाई क्या होता है, ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही बवाल लेवल की होंगी। एंड द नेक्स्ट मैच इज गोना बी सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, दैट फॉर अमेजिंग। सो सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब।